सिक्योरिटी गार्ड पति के सामने झुक गई तलाकशुदा मैनेजर पत्नी। सच जानकर पूरी कंपनी हैरान रह गई। दोस्तों, सुबह के ठीक 9 बजे थे। शीशे और स्टील से बने विशाल कॉर्पोरेट ऑफिस में रोज की तरह आज भी हलचल थी। लेकिन अचानक लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर सीधे खड़े हो गए, क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था और अंदर आई कंपनी की मैनेजर काव्या। सफेद शर्ट, ग्रे ब्लेजर, सधे हुए कंधे, आंखों में वही परिचित शक्ति। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी न कोई दिखावा, फिर भी पूरे फ्लोर पर उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। लोग रास्ता छोड़ते चले गए, जैसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि ऑफिस की पूरी व्यवस्था हो। गुड मॉर्निंग मैम, किसी ने धीमे से कहा। काव्या ने सिर हल्का सा झुकाया। न मुस्कान न बातचीत, सीधा मीटिंग रूम। उसने फाइल मेज पर रखी और बिना किसी भूमिका के बोली, आज की डेडलाइन आज ही पूरी होगी। किसी को बहाना नहीं चाहिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द इतने सधे हुए थे कि कमरे में बैठे हर इंसान की पीठ सीधी हो गई। मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो गई। लोग बाहर निकले, पर चेहरे पर तनाव था। बातें काम की नहीं थी, बातें काव्या की थी। आज मैडम कुछ ज्यादा ही चुप है, एक कर्मचारी ने कहा। जब वो चुप होती है तभी सबसे ज्यादा डर लगता है, दूसरे ने जवाब दिया। काव्या केबिन की ओर बढ़ी। रिसेप्शन एरिया से गुजरते हुए उसकी नजर सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। वर्दी नई थी, जूते साफ, गले में आईडी कार्ड। वो सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। काव्या का कदम एक पल के लिए धीमा हुआ। वो चेहरा, वो आवाज, वो मौजूदगी, उसे पहचानने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगा। ये वही चेहरा था जिसे उसने कभी अपने सबसे पास देखा था। वही आदमी जिसके साथ उसने जिंदगी बांटने की कसम खाई थी। वही जिसे उसने बाद में अपने अतीत में छोड़ दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति प्रदीप था, जो आज सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा था। उसके होंठ हल्के से भींच गए। नया है? उसने बिना भाव बदले पूछा। जी मैम, आज ही ज्वाइन किया है, गार्ड ने सिर झुकाकर जवाब दिया। प्रदीप। उसने नाम नहीं सुना, लेकिन दिल ने पहचान लिया। काव्या ने पल भर को भी अपनी आंखों में कुछ आने नहीं दिया। उसने खुद को तुरंत संभाला और सख्त, प्रोफेशनल आवाज में बोली, ड्यूटी के दौरान सतर्क रहिए, यहां लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। प्रदीप ने सिर्फ इतना कहा, जी मैम। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस ड्यूटी। काव्या आगे बढ़ गई, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया था। केबिन में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। सामने कंप्यूटर स्क्रीन जगमगा रही थी। ईमेल खुले थे, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड तक नहीं पहुंची। उसकी नजर अनजाने में कांच की दीवार के पार चली गई। प्रदीप वही खड़ा था, सीधा, शांत, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो हमेशा रहा था। न शिकायत न उम्मीद। काव्या ने स्क्रीन ऑफ कर दी और खिड़की के पास चली गई। नीचे शहर भाग रहा था, गाड़ियां, लोग, आवाजें। ये वही शहर था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। फिर भी आज उसे लगा जैसे ये शहर उससे कुछ छीन रहा हो। दोपहर तक उसने खुद को काम में झोंक दिया। फाइलें, कॉल्स, मीटिंग्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन हर बार जब रिसेप्शन की ओर से किसी के कदमों की आवाज आती, उसका ध्यान भटक जाता। लंच का समय हुआ, लेकिन वो कैफेटेरिया नहीं गई, केबिन में ही बैठी रही। बाहर से किसी की हंसी की आवाज आई। उसे लगा जैसे वो हंसी उसकी चुप्पी का मजाक उड़ा रही हो। शाम ढलने लगी। ऑफिस धीरे धीरे खाली होने लगा। काव्या अपना बैग उठाकर बाहर निकली। लिफ्ट के पास वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। इस बार उसकी आंखें ऊपर उठीं। एक पल, बस एक पल। न कोई सवाल, न कोई पहचान का दावा, सिर्फ दो इंसान
जो कभी एक दूसरे के बहुत करीब थे। काव्या की नजर तुरंत हट गई। मैम, प्रदीप ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा। काव्या अंदर गई। दरवाजा बंद हुआ। शीशे में उसका अपना चेहरा दिखा, मजबूत, सधा हुआ, सफल। लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं थकान और डर साफ था। घर पहुंचकर उसने जूते उतारे, बैग सोफे पर फेंका और सीधे बाथरूम में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने ब्लेजर उतारा, फिर शर्ट के बटन खोले। मेकअप हटाते हुए उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। आईने में वो खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी। मैंने जो किया सही किया, उसने खुद से कहा। ये यकीन नहीं था, ये खुद को समझाने की कोशिश थी। रात का खाना अधूरा छोड़कर वो बालकनी में खड़ी हो गई। नीचे वही शहर, वही रोशनी, वही आवाजें। फिर भी आज सब कुछ अलग लग रहा था। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में प्रदीप अपनी ड्यूटी खत्म करके छोटे से कमरे में पहुंचा। उसने वर्दी उतारी, सावधानी से कुर्सी पर टांगी और पलंग के किनारे बैठ गया। जेब से उसने धीरे से एक पुरानी अंगूठी निकाली। कुछ देर तक उसे देखता रहा। कोई शिकवा नहीं, कोई आंसू नहीं। फिर उसने अंगूठी को दराज में रखा और दराज बंद कर दी। कमरे में चुप्पी थी, वैसी ही चुप्पी जैसी उसके भीतर थी। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी, लेकिन प्रदीप के आंखों में नींद थी। कमरे की छत पर टंगी पीली बल्ब की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो करवट बदलता रहा, फिर चुपचाप उठकर बैठ गया। पास की मेज पर रखी पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। नीचे सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती और फिर सन्नाटा लौट आता। उस सन्नाटे में उसे अपने ही भीतर की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी आवाज ने उसे सालों पीछे खींच लिया। काव्या तब इतनी सख्त नहीं थी। तब उसकी आंखों में डर नहीं, सपने थे, बड़े बड़े सपने। छोटे शहर की लड़की जो हर शाम छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, मैं यहां नहीं रुकूंगी प्रदीप, मुझे आगे जाना है। प्रदीप मुस्कुरा देता। उसके लिए आगे जाना किसी शहर या पद का नाम नहीं था। उसके लिए आगे जाना मतलब था काव्या की आंखों में चमक बने रहना। शादी बहुत सादगी से हुई थी। न कोई बड़ा हॉल, न लंबी लिस्ट, बस दो परिवार, कुछ रिश्तेदार और ढेर सारी उम्मीदें। शादी के बाद काव्या ने पहली बार अपने दिल की बात साफ कही थी। मैं धम्बीए करना चाहती हूं, उसने झिझकते हुए कहा। प्रदीप ने एक पल भी नहीं लगाया। करो, बस यही कहा। उस करो के पीछे उसने कभी ये नहीं जोड़ा कि पैसे कहां से आएंगे, घर कैसे चलेगा या लोग क्या कहेंगे। उन सवालों के जवाब उसने अपने भीतर रख लिए। दिन में वो छोटे मोटे काम करता और रात को सिक्योरिटी की ड्यूटी। कई बार लगातार 12 घंटे काम। काव्या को बस इतना पता था कि वो मेहनत कर रहा है। कितना कर रहा है, किस कीमत पर, ये उसने कभी नहीं बताया। धम्बीए की फीस भरते वक्त उसने अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन के कागज गिरवी रख दिए। घर में किसी को पता नहीं चला, काव्या को भी नहीं। काव्या पढ़ाई में डूब गई। किताबें, प्रेजेंटेशन, नए दोस्त, नई भाषा। और प्रदीप धीरे धीरे उस दुनिया से बाहर खड़ा रह गया। वो शाम को थकाहारा घर आता तो काव्या लैपटॉप पर झुकी होती। थोड़ा चाय बना दूं? वो पूछता। अभी नहीं, बाद में। काव्या बिना नजर उठाए कह देती। बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे काव्या के शब्द बदलने लगे। पहले प्रदीप से शुरू होने वाले वाक्य अब तुम समझते नहीं पर खत्म होने लगे। उसके दोस्त, उसका सर्कल, उसकी बातें, सब कुछ बदल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने आने की जरूरत नहीं है। प्रदीप ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ पीछे नहीं छूट रहा, बल्कि अलग कर दिया जा रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एमबीए खत्म हुआ। काव्या को बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी के दिन वो बहुत खुश थी। देखा, मैंने कर दिखाया,
उसने कहा। प्रदीप ने हंसकर सिर हिलाया। मुझे पता था, लेकिन उसी दिन रात को काव्या ने एक और बात कही। अब हमें अपना स्टैंडर्ड बदलना होगा। वो तुम नहीं, तुम कहना चाहती थी। काव्या का काम बढ़ता गया, नाम बढ़ता गया। प्रदीप वही रहा, शांत, चुप, अपने काम में डूबा। फिर वह दिन आया जब काव्या ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस रिश्ते में घुट रही हूं। प्रदीप ने कुछ सेकंड उसे देखा। क्यों? बस यही पूछा। क्योंकि तुम मुझे रोक रहे हो। काव्या ने कहा। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में ऐसा महसूस करने लगी थी। तलाक की बात उसी शाम तय हो गई। न कोई चीख चिल्लाहट, न कोई आरोप, बस थकी हुई बातें। कागजों पर साइन करते वक्त प्रदीप का हाथ एक पल के लिए रुका। काव्या ने उसकी तरफ नहीं देखा। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है, प्रदीप ने बहुत धीमे से कहा, तो मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें हल्की कर देगी। काव्या ने सिर हिला दिया। उसने राहत महसूस की। तलाक के बाद काव्या की शहर बदल गई, दुनिया बदल गई। और प्रदीप ने खुद को समेट लिया। उसने वही काम चुना जिसमें सवाल कम हो। सिक्योरिटी की नौकरी, वर्दी, ड्यूटी, समय और चुप्पी। वो कहीं से भागा नहीं था, वो बस खुद को वही रख रहा था जहां उससे कोई उम्मीद न हो। और आज वही वर्दी पहनकर वो उसी इमारत में खड़ा था जहां काव्या की आवाज गूंजती थी। प्रदीप का पुरानी यादों से ध्यान टूटा। खिड़की के बाहर रात और गहरी हो गई थी। प्रदीप रूम में आया और लाइट बंद की और लेट गया। आंखें बंद की, लेकिन फिर से नींद नहीं आई। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में काव्या अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर मन जाग रहा था। दो अलग अलग कमरों में दो अलग अलग जिंदगियां एक ही अतीत से जूझ रही थी। और रात चुप थी। अगली सुबह ऑफिस में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी न तो किसी मीटिंग की थी, न किसी डेडलाइन की। वो बेचैनी हवा में घुली हुई थी, जैसे इमारत के हर कोने को पता हो कि आज कुछ गलत होने वाला है। काव्या अपनी कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी, लेकिन अक्षर उसकी आंखों में उतर नहीं रहे थे। रात की नींद अधूरी थी। दिमाग बार बार उसी चेहरे की तरफ लौट जाता था। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में खड़ा प्रदीप। उसने खुद को झिड़का, पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस ली। तभी इंटरकॉम बजा। मैम, बोर्ड मीटिंग अभी बुला ली गई है। सेक्रेटरी की आवाज में घबराहट छुपी नहीं थी। काव्या का हाथ एक पल को रुक गया। बोर्ड मीटिंग बिना नोटिस के, इसका मतलब अच्छा नहीं होता। मीटिंग रूम के बाहर माहौल बदला बदला था। बड़े अधिकारी फाइलें दबाए तेज कदमों से अंदर जा रहे थे। कुछ की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। ऑडिट रिपोर्ट, डेटा। काव्या ने खुद को संभाला और अंदर चली गई। कमरे में भारी सन्नाटा था। स्क्रीन पर कुछ ग्राफ और नंबर चमक रहे थे। चेहरों पर सख्ती थी, सवाल थे। पिछले 3 महीनों का डेटा मिसमैच कर रहा है, एक डायरेक्टर ने कहा। और यह मिसमैच उसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी, काव्या। काव्या की पीठ सीधी हो गई। मैंने हर चीज नियम के अनुसार की है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर कुछ कस गया। हम कह रहे हैं कि आपने किया है, दूसरा डायरेक्टर बोला, लेकिन किसी ने सिस्टम से छेड़छाड़ की है। मीटिंग लंबी खिंच गई। सवालों की परतें खुलती गई। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन शक की सुई घूम रही थी। जब मीटिंग खत्म हुई, काव्या के माथे पर हल्की सी शिकन थी। वो बाहर निकली तो देखा, रिसेप्शन एरिया में कुछ लोग खड़े थे। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। प्रदीप अपनी जगह पर था, पहले से भी ज्यादा सतर्क। उसी दिन दोपहर को एक छोटी सी घटना हुई जो किसी के लिए छोटी नहीं थी। एक कर्मचारी देर शाम ऑफिस में रह गया था। जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने रिसेप्शन के पास किसी को कंप्यूटर सिस्टम में कुछ छेड़ते देखा। वो घबरा गया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
प्रदीप ने ये सब दूर से देखा। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस नोटिस किया। रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद वो सीधे घर नहीं गया। अगले दिन सुबह जब ऑफिस खुला, वो एक फाइल लेकर मैनेजमेंट के फ्लोर पर पहुंचा। मुझे एचआर से बात करनी है, उसने शांत आवाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। आप? उसके लहजे में हैरानी थी। जी, प्रदीप ने सिर्फ यही कहा। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। कमरे में 2 लोग बैठे थे। उन्होंने सामने रखी फाइल की तरफ देखा। ये क्या है? एक ने पूछा। जो मैंने देखा, प्रदीप बोला, और जो सिस्टम लॉग्स में दिख रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आवाज एक सिक्योरिटी गार्ड की होगी। कुछ ही घंटों में बात फैल गई। आईटी टीम बुलाई गई, लॉग्स खंगाले गए और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। किसी ने जानबूझकर सिस्टम में हेरफेर किया था और वो व्यक्ति काव्या नहीं थी। दोपहर तक बोर्ड को पूरी रिपोर्ट मिल चुकी थी। काव्या को फिर से मीटिंग रूम में बुलाया गया। इस बार माहौल बदला हुआ था। आरोप नहीं थे, सवाल नहीं थे, बस एक भारी सी चुप्पी थी। हमने जांच की है, चेयरमैन ने कहा, और यह साफ है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। काव्या की सांस हल्की हुई, लेकिन राहत पूरी नहीं थी। जिसने यह मामला उठाया, चेयरमैन ने आगे कहा, वह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है। काव्या की नजर अनजाने में दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजा खुला। प्रदीप अंदर आया। वर्दी वही थी, चेहरा वही शांत, लेकिन कमरे में बैठे लोगों की नजरें बदल चुकी थी। आपने ये सब क्यों किया? किसी ने पूछा। प्रदीप ने एक पल सोचा। क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी, उसने कहा, और क्योंकि गलत चुप्पी से और बड़ा हो जाता है। काव्या उसे देख रही थी। पहली बार उसे लगा जैसे वो आदमी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, उसके सामने कहीं ज्यादा ऊंचा खड़ा है। मीटिंग खत्म हुई। बोर्ड ने प्रदीप का धन्यवाद किया। कुछ लोगों ने हाथ मिलाया, कुछ ने सिर झुकाया। काव्या बाहर निकली। उसके कदम भारी थे। कॉरिडोर में उसने प्रदीप को रुकते देखा। तुम, शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। प्रदीप ने उसकी तरफ देखा। आंखों में न शिकायत थी, न गर्व। मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया, उसने बस इतना कहा। बस यही किया। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। वो आगे बढ़ गई, लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसका भीतर कुछ दरक रहा है। उस शाम ऑफिस में अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे किसी बड़ी चीज का गवाह बने हों। काव्या अपने केबिन में अकेली बैठी रही। उसके सामने फाइलें थी, लेकिन वो उन्हें देख नहीं रही थी। उसके सामने बार बार वही सवाल आ रहा था, जिसे उसने कभी बोझ समझा था। वो आज उसकी सच्चाई का सहारा बन गया था। शाम ढल चुकी थी। ऑफिस की लाइटें एक एक कर बुझने लगी। प्रदीप अपनी ड्यूटी पूरी करके बाहर निकला। उसने इमारत की तरफ एक बार देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसने उसे जाते हुए देखा। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। उस रात दोनों फिर से अलग अलग कमरों में थे, लेकिन इस बार चुप्पी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। बाहर सड़क पर गाड़ियां गुजरती रहीं। शहर अपने काम में लगा रहा, लेकिन काव्या के भीतर सब कुछ जैसे ठहर गया था। बिस्तर पर लेटी वो बार बार करवट बदल रही थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। मीटिंग रूम का दरवाजा, प्रदीप का शांत चेहरा और उसका बिना कुछ कहे बाहर निकल जाना। मैंने उसे पहचाना था, काव्या ने खुद से कहा। पहले ही पल, फिर भी मैंने नजर फेर ली। पहली बार उसे यह बात साफ दिखने लगी कि उसने प्रदीप को इसलिए नहीं नजरअंदाज किया था क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसका अतीत था, और अतीत को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला था। लोग काव्या को पहले की तरह सम्मान दे रहे थे, लेकिन अब उनकी नजरें
कभी कभी प्रदीप की तरफ भी चली जाती थी। वो वही खड़ा था, वही वर्दी, वही शांति, मानो कल कुछ हुआ ही न हो। लेकिन काव्या जानती थी सब कुछ बदल चुका है। दोपहर को एक छोटा सा अप्रिसिएशन सेशन रखा गया। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई शोर नहीं, बस कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ कर्मचारी। प्रदीप को बुलाया गया, उसे एक सर्टिफिकेट और धन्यवाद दिया गया। उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया, न मुस्कान बड़ी हुई, न आवाज ऊंची। मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई, उसने इतना ही कहा। काव्या पीछे खड़ी सब देख रही थी। हर ताली उसे अपने भीतर चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे लोग प्रदीप के लिए नहीं, उसकी गलती के लिए ताली बजा रहे हों। सेशन खत्म होने के बाद प्रदीप लिफ्ट की तरफ बढ़ा। काव्या ने अपने कदम रोक नहीं पाए। प्रदीप, उसने पहली बार पूरे साहस के साथ उसका नाम लिया। प्रदीप रुका, पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस सुनने की तैयारी थी। काव्या के शब्द लड़खड़ाए, लेकिन वो रुकी नहीं। मैंने तुम्हें पहचाना था और फिर भी मैंने तुम्हें अनदेखा किया। मैंने खुद को समझाया कि तुम अब मेरे पति नहीं हो, सिर्फ एक गार हो, क्योंकि सच का सामना करने से मैं डर रही थी। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ये कहते समय उसका सिर झुका हुआ था। ये झुकना दिखावे का नहीं था, ये भीतर से आया हुआ झुकना था। प्रदीप ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, माफी मांगना आसान नहीं होता काव्या, इसके लिए हिम्मत चाहिए। काव्या ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। प्रदीप ने आगे कहा, लेकिन माफी से हर चीज वापस नहीं आ जाती। सम्मान लौट सकता है, पर रिश्ता वही टूटता है जहां इंसान के भीतर की जगह टूट जाती है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सब कुछ पा लिया, उसने धीमे से कहा, लेकिन आज समझ आया कि मैं अंदर से खाली हूं। प्रदीप ने बिना किसी कटुता के कहा, खालीपन पद से नहीं भरता काव्या, खालीपन तब भरता है जब इंसान खुद की नजर में सही होता है। उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और काव्या की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, बहुत पहले देना चाहता था, पर तब सही वक्त नहीं था। काव्या ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। क्या है इसमें? उसने पूछा। तुम्हारी पढ़ाई से जुड़े कुछ कागज और कुछ सच, प्रदीप ने कहा। मैंने कभी नहीं बताया कि मैंने क्या क्या छोड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मेहनत को अपनी समझो। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। वो लिफाफा सीने से लगाए खड़ी रह गई। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, प्रदीप ने कहा। मैं चलता हूं। प्रदीप, काव्या की आवाज टूट गई। वो रुका, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए, उसने कहा। यही सबसे ठीक है। फिर वो मुड़ गया और आगे बढ़ गया, धीरे, स्थिर, अपने आत्मसम्मान के साथ। काव्या वही खड़ी रह गई। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन आपको इंसान बनाकर चले जाते हैं। रात को घर पहुंचकर उसने लिफाफा खोला। अंदर पुराने कागज, गिरवी के दस्तावेज और एक छोटा सा नोट था। उस नोट पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम उड़ सको, इसलिए मैंने जमीन थामे रखी थी। काव्या देर तक उस कागज को सीने से लगाए रोती रही, बिना आवाज के। कुछ दिनों बाद ऑफिस वही था, काम वही था, लेकिन काव्या बदल चुकी थी। अब वो सख्त थी, पर असंवेदनशील नहीं। और प्रदीप, वो अब भी सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन हर नजर में सम्मान लिए हुए। दोस्तों, भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वे दो दिलों को फिर से हमेशा हमेशा के लिए मिला दे, भले देर से ही सही। और आप लोग भी दुआ करें कि वे फिर से जल्द नई जीवन की शुरुआत करें। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऊंचाई तक पहुंचा देती है, लेकिन अगर उस ऊंचाई पर पहुंचकर हम उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया, तो वो सफलता खोखली हो जाती है। रिश्ते पद से नहीं चलते, रिश्ते सम्मान से चलते हैं।
अब आप बताइए, अगर आपकी कामयाबी के पीछे किसी इंसान की चुप कुर्बानी हो, तो सच सामने आने पर क्या आप उसका सम्मान करेंगे या अपने अहंकार को बचाने के लिए उसे नजरअंदाज करते रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना गांव शहर लिखकर बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।